एक मुसलमान बंबई का, उसका नाम क्या था, आसिफ अजीज, बड़ा पैसा वाला है। वो लंदन गए घूमने के लिए, लंदन गए घूमने के लिए, देखा शानदार होटल है, उस होटल के अंदर में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद वेटर से कहता है कि भाई मुझे नमाज़ पढ़नी है, कोई जगह बता दो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो वेटर ने कहा, अंग्रेज़ों ने कहा, ना ना ना, ये नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकते इस होटल के अंदर में, एकदम अलाउ नहीं है। कहा कि नमाज नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? बोला नहीं, अलाउ नहीं है, अब इस होटल में नमाज नहीं पढ़ सकते आप। हो आसिफ साहब ने कहा कि आसिफ अजीज साहब ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा ठीक है। बोला तुम्हारा ऑनर कहाँ है? बोला कि ऑनर तो घर में है। बोला फ़ोन लगाओ। ऑनर को फ़ोन लगाया गया। आसिफ अजीज ने कहा कि मैं इंडिया से हूँ, ये जो आपका होटल है कितनी कीमत है, बेचोगे? मैं मुंह मांगा कीमत दूंगा, बोलो कितनी कीमत है? और तुम्हें मालूम होगा नौजवानों सुनो, उन्होंने कहा कि भाई आप इंडिया से हो, मुझे तो बेचना नहीं है, अगर आप 50 करोड़ दे सकते हो तो मैं आपको दे दूंगा और कुर्बान जाओ। आसिफ अजीज साहब ने कहा मैं तुझे 60 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, कागज लेकर आओ, अभी साइन करो और कुर्बान जाओ। उस माई के लाल ने उसी वक्त उस होटल को खरीदा और मस्जिद बनाकर रख दी। आज भी वो मस्जिद कायम है लंदन के अंदर में, कुर्बान जाओ। आज हजारों लोग उस मस्जिद के अंदर में नमाज अदा करते हैं। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अच्छे कामों में खर्च करो, अच्छे रास्ते पे खर्च करो। एक औरत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को हिबा करती हूँ। अब खामोश हो गए कि नौजवान खड़ा था। तो नौजवान ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इस औरत से निकाह नहीं करेंगे तो मेरी शादी करवा दीजिए, मेरी शादी करवा दीजिए। तो आपने फरमाया तुम्हारे पास महर देने के लिए कुछ है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास महर देने के लिए कुछ नहीं है। कहा कि जाओ घर जाके देखो। कहा कि या रसूलल्लाह देखना क्या है, घर में तो कुछ है ही नहीं है, मुझे पता है। बोला फिर भी जाओ देखो जा करके। ओ गया, भागा भागा गया घर, आया लौट कर आया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने घर के कोने कोने को ढूंढा, कुछ ना मिला। तो आपने फरमाया कि कोई लोहे की अंगूठी ही देखो, मिल जाए तो ले आओ। लोहे की, अरे बोलो भाई, ले आओ। ये फिर गया, नहीं मिला, लौट कर आया, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोहे की अंगूठी भी नहीं मेरे पास। कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक लुंगी है जिसे मैं अपने बदन में ओढ़ता हूँ। ऐसा करते हैं आधा फाड़ कर इसको दे देते हैं, आधा हम रख लेंगे। कहा कि ये तो ना तुम्हारे काम आएगी ना तो इसकी काम आएगी। अच्छा, तो नौजवान जाने लगा कि जब महर के लिए पैसा ही नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, तो इससे मेरी शादी होगी नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा ये बताओ तुम्हें कुरान याद है? कुरान याद है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फला फला सूरत याद है। कहा कि ज़बानी याद है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़बानी याद है। ओ नौजवानों सुनो, मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, तुम एक जो कुरान तुम जानते हो, इस लड़की को याद करा देना, इसे सिखा देना, यही तुम्हारा महर रहेगा। अभी रमज़ान से पहले एक जनाजे की नमाज, उनके बच्चों ने कहा कि हज़रत आप पढ़ा दीजिए। तो जब जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो उसका बेटा आकर के बोला कि हज़रत थोड़ा ऐलान कर दीजिए कि जिसका कुछ लेन देन है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। 4 बेटा था, आज चारों बेटा आज ही घर पहुंचा था, दिल्ली में रहता था। अब पता ये चला बाद में कि ये जो बाप मरा है, 4 महीने से बाप बिस्तर पे बीमार था, पड़ा हुआ था, दवाई के लिए तरसता रह गया। आज ही इसका बेटा मरने के बाद कहता है कि बाबा का कर्जा हम उतारेंगे। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत से? क्या पैसा, क्या फ़ायदा ऐसे पैसों से? लानत हो ऐसे पैसे पे, ऐसी दौलत पे, थूको ऐसी पैसे पे।
नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा। जिस पैसे से, देखो आप इस पोजीशन में हो, आप इस पोजीशन में हो कि कोई हाजतमंद है, हम उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस पोजीशन में आप हैं कि हम नहीं, ये गरीब की बच्ची हम इसकी शादी करा सकते हैं, बीमार है इलाज करवा सकते हैं, भूखा खाना खिला सकते हैं, फिर भी आपने माल की मोहब्बत में कंजूसी बखीली की वजह से अगर आप ये अमल नहीं किए तो वक्त का हाजी हो सकते हैं, मस्जिद का नमाजी हो सकते हैं, और कुर्बान जाओ आप चाहे कुछ भी हो लो, नेक नहीं हो सकते आप। हारून रशीद मस्जिद के अंदर में दाखिल हुए तो देखा एक अंधा आदमी, नाबीना आदमी दुआ कर रहा है, ये अल्लाह मेरी आँखों में रोशनी नहीं है, आँख ठीक कर दे, या अल्लाह ठीक कर दे, ठीक कर दे। तो हारून रशीद बादशाह था, तो उन्होंने देखा कि भाई ये दुआ मांग रहा है लेकिन जो तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो आपने पूछा कि ये दुआ कितने दिनों से तुम मांग रहे हो, ये दुआ जो मांग रहे हो आँख के लिए कितने दिनों से? कहा कि 10 साल से मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरी आँख को ठीक कर दे, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो हारून रशीद बोले कि सुनो, कल तक तुम्हारे पास टाइम है, अगर कल तक तुम्हारी आँख ठीक नहीं हुई तो फांसी में लटका देंगे तुमको। बोले रे वाह, बादशाह था, कहा कि मैं बादशाह हूं, हारून रशीद हूं, तू 10 साल से दुआ मांग रहा है, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल नहीं कर रहा है, अल्लाह तेरी दुआ नहीं सुन रहा है, तेरी आंखें ठीक नहीं हो रही है, बस कल तक का वक्त है, जो करना है तू कर ले, कल फांसी में चढ़ाएंगे तुमको। हारून रशीद चले गए। अब ये नाबीना आदमी, ये अंधा, अब वो रोने लगा हाथ उठाकर कि या अल्लाह, पहले तो आँख मांग रहे थे, या अल्लाह ये बादशाह जो बोलता है वो करता है, या अल्लाह अगर तूने आँख ठीक ना किया तो हकीकत में कल हमको ये चढ़ाइए देगा। और रोना शुरू कर दिया, और कुर्बान जाओ ऐसा रोया और कुर्बान जाओ अल्लाह ने उसकी आँख ठीक कर दी। अच्छा, हारून रशीद उसके कल होके मस्जिद में आए, देखा कि आँख सही सलामत है, आँख में रोशनी है और चल रहा है, फिर रहा है, और कुर्बान जाओ। तो इसलिए कहा गया कि देखो, जो दुआ जो होनी चाहिए ना, वो दिल से होनी चाहिए, दुआ दिल से हो। ये हम लोग जो मस्जिद के अंदर में दुआ मांगते हैं, अब वो नमाज पढ़े कितने लोग इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन। चलो भाग। अल्लाह का बंदार किससे मांग रहा है? आपको पता है आप किससे मांग रहे हो? अरे किससे मांग रहे हो? आपको पता है वो सारे बादशाहों का बादशाह है। और कुर्बान जाओ, आज एमएलए के पास कोई काम करने के लिए जाओ, एमपी के पास कोई काम करने के लिए जाओ, पहले परमिशन लेनी होगी। एमपी साहब से बोलो मैं कटिहार से, मैं राजधानी से आया हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। कटिहार का एमपी साहब कौन है? अरे क्या नाम उनका? तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर साहब के पास जाइए मिलने के लिए। अभी तो वो यहाँ कटिहार में नहीं मिलेगा, सीधे डायरेक्ट दिल्ली, इलेक्शन के टाइम में मिलेगा, वो अभी नहीं मिलेगा। परमिशन लेनी पड़ेगी और कुर्बान जाओ, आप जाकर वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। जब आपका वक्त आएगा तो एमपी साहब पूछेंगे क्या बात है? बोला एमपी साहब फला काम मेरा नहीं हो रहा है, अगर आप करवा देते तो बड़ा अच्छा रहता, काम रुका हुआ है। अदब के साथ खड़े हैं और कुर्बान जाओ, जो बादशाहों का बादशाह है, जो खालिक के कायनात है, वो मेरा प्यारा अल्लाह, उनके सामने हाथ उठाओ और वो दुआ कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम मांग कर तो देखो। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँ। कितने लोग तो खुश हैं कि नए कपड़े हमारे ईद में सिले, है कटिहार चला गया,
पूर्णिया गया, कटिहार गया, कीमती कपड़ा 1000 रुपये, 2000, 3000 रुपये मीटर कपड़ा ओ सिलाई करके पहनकर जीट जाट में ईदगाह पहुंचा। और दोस्त से कह जा जाने जा कितना मीटर से, नहीं 4000 मीटर से। रोज़ा एक कोटो ने रखा, ईद की नमाज पढ़ने गया। अच्छा, ईद किसके लिए है भाई? ईद उसके लिए है, खुशी उसके लिए जिसने रोजा रखा है। ईद तो उसके लिए, खुशी तो उसके लिए है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों सुनो, वो ऐसे नौजवान था ना, एक कपड़ा एक दिन पहनते थे, दूसरे दिन नहीं पहनते थे ना, और इतनी उम्दा खुशबू लगाते थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कि जिस गली से गुज़र जाते थे तो लोग बाद में उस गली से गुज़रते थे तो उनकी खुशबू सुनकर पता कर लेते थे कि इधर से उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुज़रा है, उसी की खुशबू महक रही है। लेकिन जब कुर्सी पर बिठाया गया, मुसलमानों का बादशाह खलीफा बनाया गया, है और कुर्बान जाओ, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। घर के अंदर में तशरीफ़ लाया अपनी बीवी फातिमा, और ये बीवी कौन थी पता है आपको? 7 पुश्तें इसकी बीवी के बादशाह था। इनका बाप भी बादशाह, 2 भाई बादशाह, दादा बादशाह, परदादा बादशाह, ये उनकी बेटी थी, बादशाह की बेटी फातिमा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर में तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया, फातिमा क्या तुम चाहती हो कि जन्नत में तुम मेरे साथ रहो? कहा कि मेरे सरताज, मेरे शौहर, क्यों नहीं? कहा कि ऐसा करो, जो जेवर पहनी हो उतारो, जो जेवर पहनी हो उतारो। और बीवी ने उतार दिए सारे जेवर। कहा कि क्या करेंगे? बोला कि फातिमा, इस जेवर को अल्लाह के रास्ते में सदका करना है, गरीब बच्चियों के लिए है, यतीम बच्चों के लिए, ये गरबा मसाकिन के लिए बैतुल माल में मैं जमा करूँगा। और बैतुल माल में जमा कर दिया मुसलमानों। और कुर्बान जाओ, वो दिन भी आया। आप घर के अंदर में तशरीफ़ ले गए, आप अपनी बेटी से कहते हैं कि एक गिलास पानी पिलाओ। बेटी कहती है आ रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ दिए, बेटी पानी पिलाओ। 3 मरतबा बेटी को पुकारे तो बेटी नहीं आई। बीवी एक गिलास पानी लेकर आई। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपनी बीवी से कहते हैं, क्या मेरी बेटी नाफरमान हो गई है? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बीवी कहती है कि नहीं, नाफरमान नहीं हुई है। दरअसल बात यह है कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, वो जो कुर्ता पहनी है ना, वो कुर्ता फट गया है, वो इस लायक नहीं है कि वो आपका सामना कर सके। ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन, बादशाह है। ये बेटी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। यहाँ MLA कोई बन जाए, बाप रे बाप, उसका बेटा फॉर्च्यूनर लेकर घूम रहा। बोले घूमता कि नहीं घूमता? बोलिए। ईद के दिन आने वाले हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर में दाखिल हुए। बच्चों ने 12 बच्चे थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को। और बच्चियों ने माँ से कही कि अम्मा, हमारे यहाँ जो नौकर चाकर काम करते हैं, उनके बच्चों के कपड़े सिल गए। हम लोग तो बादशाह की औलादें हैं, क्या हम लोग इसी फटे पुराने कपड़े में ईद की नमाज़ पढ़ेंगे? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मेरी प्यारी बीवी, तुम जानती हो कि जो तनख्वाह मुझे मिलती है, जो पैसा हमको बैतुल माल से मिलता है, वो मैं तुम्हें देता हूँ, इसी से घर चलता है, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। तो बीवी कहती है कि ऐसा कीजिए, 1 महीने की तनख्वाह पेशगी ले लीजिए, एडवांस बोलते हैं, बोलो भाई, एडवांस ले लीजिए, बच्चों के कपड़े सिल जाएंगे। तो आपने फरमाया ठीक कहती हो। खजानची को बुलाया, कैशियर को बुलाया, कैशियर को बुलाया, और कैशियर आकर सलाम करके बैठ गया। और कुर्बान जाओ, कैसा कैशियर था, कैसा खजानची था। और मुसलमानों सुनो, उमर बिन अब्दुल अजीज़ और 3 मरबा मेल के बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। कुर्बान जाओ,
आपने कहा कि ऐसा करो, मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दोगे? कहा कि हुजूर आपका हुक्म, आप मेरे बादशाह हैं, आपके लिए तो सारा ख़जाना मैं खोल दूंगा, 1 महीने का एडवांस चाहिए? बोला हाँ 1 महीने का एडवांस चाहिए। तो ख़जानची ने कहा कि हज़रत तो फिर ये कागज़ कलम पर आप लिख कर दीजिए कि 1 महीने का तनख्वाह आपको मैं दूंगा, आप लेंगे, मुझे ये लिख कर दीजिए क्या आप 1 महीना तक जिंदा रह पाइएगा? इसकी गारंटी है? इसकी गारंटी दे सकते हैं आप? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गया। बोला कि नहीं, जाओ। और तारीख गवाह है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने पैसा नहीं लिया, बच्चों ने उसी पुराने कपड़े में ईद की नमाज पढ़ी। मुसलमानों, ऐशो इशरत की जगह ये नहीं है। ऐशो इशरत की जगह वहाँ है। कहाँ? अरे बोलो भाई कहाँ? ससुराल में? अरे जन्नत में। ऐशो इशरत करने की जगह जन्नत है, आराम करने की जगह जन्नत है। और कुर्बान जाओ इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह माल दे, और कुर्बान जाओ अपने पड़ोसी को भी देख लिया करना। पड़ोसी चाहे कोई भी हो, यहूदी हो, क्रिश्चन हो, नसरानी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अपने पड़ोसियों को भी देख लेना। ओ महल्ले में नज़र उठाकर देख लेना, ओह किसी की बच्ची गरीब तो नहीं है, कोई ऐसा बीमार तो नहीं है जो दवा के बगैर ओह वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अच्छा ईमानदारी के साथ बेटा बताइएगा, सोने की अंगूठी बाप मांगा, टीवी बाप मांगा, सोफा सेट बाप मांगा, पलंग बाप मांगा, सारा लिस्ट बन गया। अब इधर लिस्ट बनता है कि नहीं बनता है? अरे बोलो भाई बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा लिस्ट बन गया। अच्छा लड़का को पता नहीं है, लड़का को पता नहीं है कि मेरा अब्बा क्या क्या मांगा है। बारात गई, निकाह होकर दुल्हन लेकर आए। अच्छा ये गाड़ी साथ में जाती है, जहेज लेकर आती है। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइएगा, पलंग उतरेगा किसके रूम में लगेगा, बाप के रूम में या बेटे के रूम में? अरे जल्दी बोलिए भाई। बेटा के रूम में लगेगा। पलंग में कौन सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा सेट आएगा बेटे के रूम में, और सारा सामान बेटे के रूम में लगेगा, सजेगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। और टीवी बाप मांगा है। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया के अंदर में फिल्में चलती रहेंगी। और कुर्बान जाओ, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? तो हम ऐसी गलती काहे करेंगे? हम भाई हम ऐसा गुनाह काहे करेंगे? हाँ ये माँ बाप के ऊपर में है। बेटा जवान हो गया, बेटी जवान हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रिश्ता मिल जाए, दीनदारी को तरजीह दो। देखिए इसमें कई बातें हैं, 4 बातें हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब ख़ानदान देखता है, कोई मालो ज़र को देखता है, पैसा वाला है कि नहीं, कोठी वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो वहाँ निकाह करो, वहाँ रिश्ता करो। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ गया, और बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लोग दौड़े दौड़े आए, ए अल्लाह के पैगंबर दुआ कर दे बारिश हो जाए, ओ जानवर मर रहे हैं, लोग परेशान है, खेतियाँ सूख रही है। और कुर्बान जाओ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर बोले चलो भाई मैदान में चलते हैं। और मैदान में गए, ना मैदान में गए दुआ करने के लिए, अभी मैदान में पहुँचे ही थे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे लोगों से कहा कि चलो अपने अपने घर को चलो, दुआ कबूल हो गई। बोला दुआ कबूल हो गई? दुआ तो मांगे नहीं की है, दुआ तो मांगे नहीं है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए कि एक चूंटी अपने बिल में से निकलकर, चूंटी बिल में से निकलकर अल्लाह की बारगाह में फरियाद की है, या अल्लाह प्यासी हूँ बारिश को बरसा दे, प्यासी हूँ बारिश को बरसा दे। पानी बरसेगा, अल्लाह बरसाएगा, और लोग अपने अपने घरों को ना पहुँच पाए, अल्लाह ने बारिशों का नुज़ूल फरमा दिया। अल्लाह चूटियों की सुन रहा है, जानवरों की सुन रहा है, परिंदों की सुन रहा है, हमारा नहीं सुनेगा? भाई भाई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? हाँ सुनेगा। हाँ
गड़बड़ी हम लोगों में है, बहुत गड़बड़ी है। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे जहेज़ के बारे में। खैर हम लोग तो जहेज़ नहीं लेते अल्हम्दुलिल्लाह, कि जितने लोग बैठे हुए हैं कोई नहीं लिया होंगे, नहीं लिया, पक्का मुसलमान है। ये अफसोस का मकाम नहीं है मुसलमानों, आपने शरीयत को मजाक बना लिया, नबी की सुन्नत की धज्जियाँ उड़ रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, और कुर्बान जाओ सिर्फ नाम के मुसलमान रह गया। मुसलमान के घर में पैदा हुए, नाम मुसलमानों जैसा रह गया, और अमल तो मेरा वैसा नहीं है जैसा अमल होनी चाहिए। कौन कौन से काम नहीं जो हम नहीं करते, बताओ कौन सा काम नहीं है जो हम नहीं करते? दुआ कबूल कहां से होगी? जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ने गए और नमाज पढ़कर जब निकले देखे जूता गायब। तो जूता कौन ले गया भाई? बोला कोई पहन के गया होगा। ये शैतान ले गया है, इंसान ले गया है। बोले अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात दुनिया के अंदर में पैदा किया। 18,000 मखलूक़ात में सबसे अशरफ, सबसे बेहतर, सबसे अफजल इंसान को बनाया। लेकिन कुर्बान जाओ, इंसान का किरदार देखो। एक जानवर है भैंस, एक जानवर है गाय। भाई गाय है कि नहीं है? अच्छा, गाय दूध देती है, अरे भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है। अरे बोलो भाई इधर देती है कि नहीं देती है? इधर भी देती है। देखिए, अब देखिए, जानवर होकर भैंस ओरिजिनल दूध देती है, गाय ओरिजिनल दूध देती है, लेकिन हम दूध बाल्टी में निकाल लिए। भैंस 1 नंबर दूध दे दी, गाय 1 नंबर दूध दे दी। अब बाल्टी लेके घर में गए और 3 लीटर पानी मिला दी। तो हमसे अच्छा जानवर है ना? अरे हमसे अच्छा तो जानवर है। वो 1 नंबर ओरिजिनल दूध दिया, हम अशरफुल मखलूकात होकर उस दूध के अंदर में पानी मिला दिए, और फिर भी हम कहते हैं बाप हम जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो अब भी वक्त है, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो। अब भी वक्त है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अपने गुनाहों से तौबा करो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कभी ये आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। आज हैं हम यहाँ, कल हो के नहीं, आज हैं हम यहाँ, कल हो के नहीं। जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। इंशाअल्लाह तौबा करके उठेंगे। अरे तौबा करके उठेंगे यहाँ से। कितने लोग तैयार इंशाअल्लाह तौबा करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तौबा कैसी होनी चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा होनी चाहिए कि फिर उस गुनाह के करीब ना जाओ, उस गुनाह के करीब ना जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ गुजर रही है। कब कहाँ किस वक्त मौत आ जाए कहना मुश्किल है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। ये माइक खरीदने के लिए आप पूर्णिया कटिहार जाइए, दुकानदार से बोलिए एक ठो माइक लेंगे, निकालिए। और दुकानदार ने माइक निकाल कर दिया,
आपने पूछा कितनी कीमत है, ओ बोला 1000 रुपया। आपने कहा कि 1000 रुपये ठीक है, कोनो वारंटी है, कोनो गारंटी है? तो दुकानदार बोलेगा नहीं, 6 महीना की गारंटी है, 6 महीने की गारंटी है। अब लगे हाथ आप दुकानदार से पूछिए कि आपने 6 महीने की गारंटी माइक का दे दिया है, तो और गारंटी कितना दिन जो? बोला नहीं, हमरो कोनो गारंटी नहीं, हमारी कोई ना वारंटी है ना हमारी कोई गारंटी है। ए नौजवानों, मुसलमानों, और ना जाने कितना कितना लंबा सपना हम सजा के बैठे हुए हैं और मौत पीछे खड़ी है। हम आगे हैं, मौत पीछे है, मौत पीछे खड़ी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जो हो सके, जहां तक हो सके, जो बटोरना है बटोर लो, जो लूटना है लूट लो। क्या लूटना है काका? क्या बटोरना है? नेकियों को बटोर लो, रहमतों को लूट लो, जो करना है जल्दी कर लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए कि ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। और कुर्बान जाओ, यहाँ जो बोओगे वहाँ काटोगे, यहाँ जो लगाओगे वही पाओगे। सबसे पहला अमल नमाज, सबसे पहला अमल, अरे बोलो भाई, सबसे पहला अमल। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला आज कौन दिन से? हम बोले कौन दिन? मंगल। बोला नहीं, हम कल जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं तो ये फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अच्छा, अब्बा पढ़ता है, अब्बा जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में नहीं जाएगा। अम्मा जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, और हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। देखो दुनिया के हुस्न में, दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। कसम खुदा की मर जाओगे, कोई पूछने वाला ना होगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। इसलिए मौका है, आखिरत को सवारो, नमाजों की पाबंदी हो, हराम से बचो, हलाल कमाओ, हलाल खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, माँ बाप को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ। घर के अंदर में हराम पैसा ना आए और कुर्बान जाओ, इसलिए कि आप हराम कमा कर लाओगे। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, हराम पैसा कमा कर लाओगे, बीवी खाएगी, बच्चा खाएगा, और कुर्बान जाओ, इसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा, बीवी नहीं देगी। बीवी देगी? अच्छा एक बात और बताइए, इधर जहेज है कि नहीं है? अरे जहेज इधर लेते हैं लोग, जहेज है? ताज्जुब वाली बताइए। फिर भी हम मुसलमान। और अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, अभी तकरीर कर रहे थे कि जहेज का लेना, मांग कर लेना, ये रिश्वत है, ये रिश्वत है, ये पैसा हराम है। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इसमें गलती किसकी है? देखिए नौजवान की शादी होती है तो नौजवान बात करने के लिए नहीं जाता, फाइनल करने के लिए नौजवान नहीं जाता, लड़का नहीं जाता। लड़का जाता है इधर क्या? कौन जाता है? पिताजी जाता है।
और पिताजी गया, बाप गया, अब्बा गया, समधी को फ़ोन कर दिया, समधी बस आज फाइनल होगा, हम आ रहे हैं। और कुर्बान जाइए, बेटी वाला मजबूर है कि समधी आ रहा है, ना जाने क्या क्या मांगेगा। है बिरयानी बना दिया, पुलाव बना दिया, खीर बना दिया, और कुर्बान जाइए कि कुछ खिला देंगे तो रहम पैदा होगा, तो कुछ कम करेगा। ये पहुंचा, शान से पहुंचा, यहाँ तक हाथ ढुका ढुका के खाया। और लड़की वाला, और अब बातचीत शुरू हुई कि समधी कहिए। बोला कि कहिए क्या, बस वही यहाँ 4। लड़की वाला बोला कि हजरत ए समधी साहब, देखिए मेरे पास 4 बेटी है, मेरे पास 3 बेटी है, और फलाह मुआशरा और कुर्बान जी, ये जो कमेटी हमारी बनी है, मैं सलाम करता हूँ अपने अकाबरीन और इस कमेटी को कि इस कमेटी के हवाले से गरीब बच्चियों का निकाह, गरीब बच्चियों की शादी, ओहो यतीम बच्चियों की शादी हो रही, ये लोग करवा रहे हैं। नौजवानों, हर साल उम्रा करो। अब मोहल्ले के अंदर में गरीब की बच्ची शादी नहीं हो रही जहेज की वजह से, तुम क्या समझते हो उम्रा कबूल है? नहीं, उम्रा कबूल हो जाएगा। वो गरीब की बच्ची है, बाप के पास पैसा नहीं है, जवानी ढल रही है, सबसे पहले उम्रा बाद में करना, पहले उस बच्ची की शादी कराओ। अगर नबी कौनेन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर उम्मत हो, मुसलमान हो, तो सबसे पहले अपने बस्ती के अंदर में, मोहल्ले के अंदर में नजर उठाकर देखो कि अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है, माल दिया है, और कुर्बान जाओ। उम्रा हर साल करना जरूरी नहीं है, पहले उस बच्ची का शादी कराओ। निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया, ज़िना आसान हो गया। ज़िना इतना आसान हो गया, 500 रुपया लीजिए, 500 क्या 300, 200, 100 टका ला जा पूर्णिया, खेल खत्म। निकाह करने में तो झमेला ना है, निकाह करने में तो झमेला, तुमने झमेला पैदा कर दिया है। अपाची गाड़ी जब तक बेटी वाले को होगी नहीं, उसकी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। 3 लाख रुपए जब तक वो बेटी वाले के पास होगा नहीं, उसकी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। और पलंग का इंतजाम उसके पास जब तक नहीं होगा, और कुर्सी, सोफा सेट का, टीवी का इंतजाम जब तक बेटी वाले के पास नहीं होगा, उसकी बेटी की शादी नहीं होगी। वो बेचारा गरीब जानता है। अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं दोगे, मुसलमानों मरना नहीं है। अच्छा, बाप चला गया, ओ लड़की वाला बोला कि समझी 4 बेटी है मेरे पास, हम तो गरीब आदमी हैं, 4 लाख नहीं, कुछ कम कीजिए। अच्छा ठीक है, 3 लाख। अच्छा, लड़की वाला बोला ठीक है, और कुछ? बोला अभी तो बाकी है। अब क्या बाकी है? बोला बॉक्स वाला पलंग 45,000 रुपये कीमत है, तो समझी नॉर्मल पलंग ले लीजिए। बोला नहीं, बॉक्स वाला दीजिएगा, कभी कभी हम भी उसमें बक्सा में घुस भी जाएंगे। फ्रिज दीजिएगा, वॉशिंग मशीन दीजिएगा, कूलर दीजिएगा, और लास्ट में टीवी दीजिएगा। बेचारा तो मजबूर है ना, लड़की वाला तो मजबूर है ना। भाई, जिस बाप के कंधे पर बेटी, जवान बेटी बैठी हो, उस बाप से पूछो रात को नींद नहीं आती उसे। जिस भाई के कंधे पर जवान बहन बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती। पिछले साल 2024 का रिपोर्ट है, ये सर्वे है, यूपी के अंदर में 800 बच्चियां, मुसलमानों की 800 बच्चियां मुर्तद हो गई। 800 बच्चियां। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में ज़रूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। दुनिया वालों छोड़ दो
आदत जहेज की अच्छी नहीं हरी, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। निकाह को आसान कीजिए, निकाह को आसान कीजिए और कुर्बान जाओ। इधर बारात, अच्छा बारात है, इधर बारात है क्या? अब वक्त की किल्लत है, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए दो चीज़ें हैं, निकाह है वलीमा है, निकाह है वलीमा है। ये बारात का कहीं कोई तस्करा है ये नहीं है भाई। ये बारात किस बला का नाम है, ये बला क्या है बारात। इसलिए मुसलमानों नौजवानों ये मुनासिब नहीं है। ये बारात जो लेकर आप जाते हैं लड़की वालों की यहाँ और कुर्बान जाओ, ओहो ये कम जुल्म है। एक तो लड़की वाला से 3 लाख रुपए लिए, ऊपर से सारा सामान लिए, ये भी जुल्म है कि बाराती अल्लाह अल्लाह 300 बाराती। ये बाराती है कि लालू यादव का रैली है? काहे जा रहा बाराती भाई? लड़की वाले के ऊपर में जुल्म क्यों कर रहा है? हर जालिम अल्लाह के घर, अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हर जालिम से अल्लाह सवाल करेगा। इसलिए मुसलमानों किसी के ऊपर में जुल्म ना हो, किसी के ऊपर में जुल्म ना हो। ये जहेज लड़की वाले को परेशान करके उनको सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर करके और ज़मीन बेचवा कर पैसा लेने पर मजबूर करके आप उसके ऊपर में जुल्म कर रहे हो। अल्लाह की बारगाह में इसका आपको जवाब देना होगा। इसलिए निकाह को आसान कीजिए, हलाल कमाइए। देखिए एक बात याद रखिएगा, माल नमाज के बारे में 1 सवाल, रोज़े के बारे में 1 सवाल, हज के बारे में 1 सवाल, पैसा के बारे में 2 सवाल होगा। पैसे के बारे में कै सवाल होगा? 2 सवाल होगा। अल्लाह पहला सवाल करेगा पैसा कहाँ से कमाए, इसका हिसाब दो, इसका हिसाब दो कहाँ से कमाए। अगर आपने इसका हिसाब दे दिया तब आप क्या समझते बस जन्नत मिल जाएगी? नहीं, अल्लाह कहेगा भी रुको, पैसा कहाँ से कमाए इसका हिसाब दे दिए। अब अल्लाह दूसरा सवाल करेगा इस पैसे को तुमने खर्च कहाँ कहाँ किया, अब इसका जवाब दो, अब इसका हिसाब दो। अय्याशी में खर्च किए, शराब के अड्डों पे खर्चा किया और फजूल खर्ची में खर्चा किया, और कुर्बान जाओ तुमने कहाँ कहाँ खर्च किया है। जो माल तुम्हें मैंने दिया था, जो दौलत तुम्हें मैंने दी थी, इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो इसका पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। इसलिए मुसलमानों नौजवानों ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि हलाल कमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी हलाल कमाइए, दूसरों को भी दावत दीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाए कि बेटा 1 रुपये हलाल का कमाना, 10 रुपया हराम का हमको नहीं चाहिए। और कुर्बान जाओ 1 टका हलाल का हो, 1 रुपये हलाल। मेरे भाई हो, एक बात याद रखें, यहाँ पर हम लोग राजधानी कुर्ब जवार के जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने लोग बैठे हैं, हम लोगों ने यहाँ घर बनाया कि नहीं बनाया? सबका घर है कि नहीं भाई? अरे बोले भाई घर है सबका? किसका किसका घर है? हाथ उठाइए तो देखें यहाँ पर किसका घर है? सबका है, सबका है। अच्छा यहाँ घर बना लिए, 1 मंजिला हो 2 मंजिला हो, चाहे फूस का हो चाहे वो टीन का हो, जो भी हो घर, लेकिन सबका है, होना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक आशियाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ घर बना लिए, यहाँ कितने दिन रहना है आपको? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल? नहीं नहीं, ये हमारे चचा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, 150 तक कांटा नहीं जाएगा। अभी तो 60-70 में अगर बीमार पड़ गए, चारपाई पकड़ लिए, बेटा को अगर बोले बेटा चल सदर चल, कटिहार ला चल बेटा, अब कटिहार या पूर्णिया में अगर सदर हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो गए तो डॉक्टरे पहुंचा देगा। एक बुढ़िया आई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, अल्लाह के पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर आप दुआ कर दें, मेरा बच्चा जो है ना छोटी उम्र में मर जाता है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कितनी उम्र में तेरा बच्चा मरता है? तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर यही 250-300 साल उम्र होती है मर जाता है। कितने साल होती है?
250-300 साल उम्र होती मर जाता है। हाँ, उस वक्त लोगों की उम्रें होती थी 400, 500, 600, 700, 800 साल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ए ज़ईफ़ा, है बुढ़िया, आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर, इतनी छोटी उम्र, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। बोला घर, वही लोग तो बिल्डिंग बनाएगा, वही लोग घर बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, काश अल्लाह अगर उस उम्मत में हमको पैदा करता तो मैं एक सजदा करती, पूरी जिंदगी गुजार देती। 60 साल 70 साल जिंदगी में हमने घर बना लिया, मकान बना लिया, बिल्डिंग बना लिया। है नौजवानों, वहां कितने दिन रहना है? अरे बोलो भाई, वहां कितने दिन रहना है? हाँ? सब दिन। समझ रहा है? हमेशा हमेशा वहीं रहना है, वहां से फिर नहीं आना से नहीं आना। 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, 1 करोड़ साल नहीं, हमेशा हमेशा वहीं रहना है। तो यहाँ 60 साल 70 साल रहने के लिए हमने घर बना लिया। जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर बनाना है कि नहीं बनाना है? अरे बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बनाएंगे वहाँ घर। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह, तब ना दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जो हमारी कमेटी है और कुर्बान जाइए। अच्छा एक बात और, ईदगाह की ज़मीन नहीं है, ईदगाह की नमाज़ पढ़ना। देखिए नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ईदगाह में नमाज़ पढ़ना। हाँ, कोई उज़्र हो, कोई परेशानी हो, बारिश हो गई, आंधी हो गई, कोई परेशानी हो, तब आप मस्जिद के अंदर में नमाज़ पढ़ें। लेकिन बिला उज़्र बिला परेशानी अगर आप मस्जिद में नमाज अदा कर रहे, ईदगाह नहीं जा रहे हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है। यहाँ ईदगाह की ज़मीन नहीं है ज़मीन है? अरे यहाँ ईदगाह है, बोलिए ना भाई, बगल में है? अरे नहीं है भाई, कहाँ से आया भाई? लग रहा चीन से आया है ये। ईदगाह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें। अच्छा देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये ईदगाह की ज़मीन देने वाले हैं कुछ लोग हैं। अच्छा, साथ ही साथ ये जो कमेटी हमारी है, जहाँ पर गरीब बच्चियों की, यतीम बच्चियों की, बेसहारा लोगों का, बीमार लोगों का और मजबूर लोगों का जहाँ से लोगों की मदद की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक कमेटी, अभी हॉल है, बताया गया कि फाउंडेशन बुनियाद रखी गई है, फाउंडेशन तक काम हुआ है, आगे काम रुका हुआ है। मुसलमानों, नौजवानों और कुर्बान जाओ, मैंने पहले आपको कहा कि माल के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा, कहाँ से कमाए, कहाँ खर्च किए। अब ये फाउंडेशन हॉल का काम आप मुकम्मल कर दोगे, इसमें आप पैसा लगा दोगे, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका जज़ा देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, देगा कि नहीं देगा? आप पैसा दोगे और कमेटी में जमा होगी और कुर्बान जाओ, इस पैसे से गरीब बच्चियों की शादी होगी, बीमारों का इलाज होगा, लाचार का सहारा बनेगा इस पैसे से, किसी का घर का चूल्हा जलेगा। बताओ अल्लाह इसका जज़ा तुम्हें देगा कि नहीं देगा? अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तो 10 से 5 आदमी जल्दी से खड़े हो जाइए। कोई ज़मीन देने वाला है, ज़मीन दे दीजिए, या कोई 10,000 रुपये देने वाला, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए कि हज़रत इंशाअल्लाह अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, अल्लाह ने हर तरीक़े से मुझे क्या कहते खुशहाल बनाया है। इंशाअल्लाह हम इस कमेटी हॉल के अंदर में जो भी काम है, इसमें हम भी चाहते कि मेरा भी माल लगे, मेरा भी पैसा लगे। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई नौजवान, चाहे मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, प्रधान हो, MLA हो, MP हो, इंशाअल्लाह ज़मींदार हो, अपना नाम को पेश कीजिए। इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में उसके लिए दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई पहला आदमी? जल्दी करें, 5 मिनट के अंदर में अपना नाम को पेश कर दिया, इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? है, जल्दी करें माशाअल्लाह। चाहे आप ईदगाह के लिए ज़मीन दे दें, चाहे 10,000 रुपये इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करें अल्हम्दुलिल्लाह। कि कमेटी हॉल की जो संग बुनियाद रखी गई है, जहाँ तक काम आया रुका हुआ है, अब वहाँ से काम को आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह। इसमें मेरा पैसा लगेगा, हम अपने माल से इस बिल्डिंग की, इस इमारत की हम तामीर करेंगे, इस ऑफिस की तामीर हम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको इसका जज़ा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई? है
पहला आदमी जल्दी करे भाई, जल्दी करे। कोई नौजवान, कोई मुसलमान है, खड़े हो जाए इंशाल्लाह, अपना नाम पेश करे। 10,000 रुपये देने वाले 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए, 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाल्लाह, अपना नाम पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला खुश नसीब नौजवान कोई है इस गांव का? कोई चौधरी हो, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ज़मींदार हो इंशाल्लाह। बड़े बड़े ज़मींदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। राजधानी मोहम्मदपुर की सरजमीन है और कुर्बान जाओ, ये ईदगाह के लिए ही ज़मीन क्या कहते हैं कि कोई देने के लिए 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा देने के लिए तैयार हो जाए इंशाल्लाह। नौजवानों, मुसलमानों, मर जाओगे ये ज़मीन तो यहीं रह जाएगी, फिर ये औलादों में तकसीम हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये नहीं कहते हैं कि आप ये सारी ज़मीन दे दी औलाद के लिए कुछ ना रखे, ये नहीं कहते। लेकिन अल्लाह ने अगर 10 बीघा ज़मीन दिया, 5 बीघा ज़मीन दिया है, उसी में से 1 कट्ठा आप ईदगाह के लिए भी क्या कहते हैं कि दे दे। क़यामत तक लोग 2 नमाजें पढ़ते रहेंगे, ईद उल फित्र की, ईद उल अज़हा की। अल्लाह क़यामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। है 10,000 रुपये देने वाला कोई जल्दी खड़ा होने भाई इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये देने वाला कोई पहला सखी अपना नाम पेश करेगी इंशाअल्लाह। हज़रत, ये 10,000 रुपये हम अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान जनाब कारी ज़ुबैर साहब दामद बरकातुहुम अपना नाम पेश किया। अल्लाह हमारे हाफिज़ कुरान साहब की इस दान को कबूल करे नो, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। प्रथम जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, 5 आदमी चाहिए भाई, जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राजधानी के मुसलमानों, मोहम्मदपुर के मुसलमानों, सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे। शैतान नहीं चाहेगा कि आपका पैसा ये दिन के कामों में खर्च हो। माल की मोहब्बत आपके दिलों में डालेगा और कुर्बान जाओ, एक दिन आएगा ये माल यहीं रह जाएगा, आप चले जाओगे, अफसोस होगा, अफसोस होगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 10,000 रुपये देने वाला। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने पहले को चुना, अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। है दूसरे नंबर पे एक आदमी और जल्दी करे माशाअल्लाह। है दूसरे नंबर पे है भाई। इतना बड़ा मजमा है, 50,000 से ये 20,000 50,000 का इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। इतने बड़े बड़े लोग, सखी लोग, दानी लोग ये राजधानी की सरजमीन में है, बड़े बड़े ज़मींदार लोग, बिजनेस। एक भाई खड़े हुए, 5 लाख 10,000। नाम 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 बोलिए, क्या बोला? यहाँ आ जाते तो अच्छा रहता है इंशाअल्लाह, मुसाफा हो जाए, आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, यहाँ आ जाइए। 2 हो गए। कमेटी बनेगा 5 साल हो जाएगा, उसका रिपोर्ट हो जाएगा ताकि लोगों के खर्चा न रहे, पैसा का खर्च हो। हाँ भाई, अभी पेश किया जाएगा। भाई देखिए, कमेटी को बने 5 साल हुए, अभी रिपोर्ट पेश किया जाएगा कि ये कमेटी ने क्या क्या काम किया है। आपने जो ताउन किया, जो पैसा दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो देंगे, क्या क्या काम में इसको लगाया जा रहा है, खर्च हो रहा है, इसलिए आप दिल जमी के साथ बैठे रहे। ये दूसरा नौजवान आ गया, ये तीसरा नौजवान भी आ गया माशाअल्लाह। जल्दी नाम पेश करो। सोनू खान ज़की। और सोनू खान ज़की अल्हम्दुलिल्लाह। 3 हो गए, 2 आदमी और तैयार हो जाइए मेरा माशाअल्लाह। महशपुर के रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल सलाम माशाअल्लाह, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 आदमी हो गए, चौथा आदमी कोई है? 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपये देने वाला चौथा आदमी कोई है? माँ के नाम पर, अरे माँ बाप के नाम पर। माँ बाप, वो बाप जो ज़मीन छोड़कर मरा है, वो माँ जो दूध पिलाकर, पेट में पाल कर, उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ, वो माँ, वो माँ पाल पोस कर बड़ा की है। उस माँ बाप के लिए ये 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों, कोई बड़ी रकम नहीं है। हौसले के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, मोहम्मद वाह भाई। हे की ना, हाँ मोहम्मद नौमान आलम। क्या बोला भाई? महसूस अच्छा, असल आवाज़ बहुत भारी है इसकी। अल्लाह उम्र में सलामत रहे। 5 जन हो गए माशाअल्लाह, 5 जन हो गए। 6ठे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है?
अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती दो दुनिया में नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पे नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको।